गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने फिजिक्स में पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर। पहले दिन हमने पढ़ा विद्युत फ्लक्स क्या है, समझाते हुए इसका मात्रक और विमा लिखी। ये टॉपिक था अपना जो कंप्लीट हो गया। इसको अपन रिपीट करेंगे। उससे पहले मैं कल वाले प्रश्न का आंसर बता रहा हूँ। कल जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें आपसे पूछा गया था कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही पद्धति में मात्रक क्या होगा। तो मात्रक क्या है? वोल्ट इंटू मीटर। इसके बाद में जो लास्ट अपने टेस्ट लिया है कॉपी चेक हो गई आपकी और मंडे को आपको रिजल्ट सुना दिया जाएगा। मार्किंग इस प्रकार से थी, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का 5 प्रश्न आपको दिए, 10 नंबर है। इसके बाद में आपके जो कमेंट लिए गए हैं, डेली को आपको कमेंट करना था। जिस बच्चे ने कमेंट किया डेली उसके एक दिन के 2 नंबर हैं, तो 5 दिन के हो गए 10 नंबर। मान लो किसी बच्चे ने कमेंट किया ही नहीं, उसका 0 नंबर ऐड किया गया है। और जिसने डेली कमेंट किया है 5 दिन, लास्ट हमने 5 दिन लिए हैं, उनमें से उसके 10 नंबर 20 नंबर का टेस्ट है। आगे वाले जितने भी टेस्ट होंगे, जितने भी सब्जेक्ट के होंगे, सभी के अंदर मार्किंग का सिस्टम यही रहेगा। कमेंट आपको करना है, जो क्वेश्चन दिया कमेंट का मतलब ये नहीं गुड मॉर्निंग सर नहीं, जो प्रश्न आपको दिया जा रहा है प्रॉपर आप उसका आंसर लिखें, कुछ नहीं लिखना आपको बस। और 3 बार वीडियो आपको देखना है, 3 व्यू प्लस जो प्रश्न दिया गया उसका आंसर, बस इतना ही लिखना है। अभी भी 10-15 बच्चों के कमेंट्स नहीं आ रहे, बार बार हम फोन कर रहे हैं। आप सभी बराबर चले, साथ चलेंगे, साथ सिलेबस होगा। कोई रह गया पीछे रह गया वो पिछड़ जाएगा बिल्कुल। इसके बाद कल बायोलॉजी और मैथ दोनों का टेस्ट है, प्रॉपर आपको अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। बायोलॉजी का सिलेबस आपको बता दिया गया है, दूसरा और तीसरा लेसन है, और मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 है। जो अच्छे ढंग से आप तैयारी करेंगे और वही सेम सिस्टम रहेगा जैसे फिजिक्स में और बायोलॉजी केमिस्ट्री के अंदर आया है पहले टेस्ट, उसी तरीके से आपको पेपर देना है। अच्छे ढंग से तैयारी करनी है और 100% आपको प्रेजेंट रहना है। ये एब्सेंट रह जाए, टेस्ट दिया नहीं सर, कौन नहीं था, ये है माने, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बराबर चले आप। इसके बाद आज का क्वेश्चन है अपना लैम्डा का मात्रक क्या होगा। लैम्डा अपने आगे पढ़ेंगे। लैम्डा क्या है? रैखिक आवेश घनत्व है लैम्डा, इसका मात्रक आपको लिखना है। अब अपने आते हैं आज के टॉपिक पर। कल हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स को हमने लिखा था फाई से कि फाई इक्वल टू क्या है। फाई इक्वल टू था ई सदिश डॉट ds सदिश। विद्युत फ्लक्स क्या है? दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश और पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के अनुपात ds सदिश का अदिश गुणनफल क्या है? विद्युत फ्लक्स है। अब अपने से पूछा जाए कि खुले पृष्ठ के लिए फ्लक्स क्या होगा, अपने को फॉर्मूला लेना है फाई इक्वल टू समाकलन ई सदिश डॉट ds सदिश। ये है खुले पृष्ठ के लिए, खुले पृष्ठ के लिए। अगर क्लोज के लिए पूछा जाए, मैंने क्लोज इंटीग्रेशन किया था, फाई इक्वल टू क्या आएगा? फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन एस ई सदिश डॉट ds सदिश। ये आ जाएगा बंद पृष्ठ के लिए। इस प्रकार से अपने दो रूप में फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर सर्किट बंद है, बंद पृष्ठ लिया है तो क्लोज इंटीग्रेशन करना है, खुला पृष्ठ है तो केवल अपने को इंटीग्रेशन करना है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसके अंदर, आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर होता है 1। 11वीं क्लास में अपने पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार आई कैप डॉट जे कैप इजकल टू जे कैप डॉट के कैप इजकल टू के कैप डॉट आई कैप इजकल टू होता है 0। ये नॉर्मली अपने को याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल है इसके बेस पर। अब न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है ये अपने पढ़े, जो न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं। प्रश्न बहुत ही आसान सा है कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र ई सदिश इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप वोल्ट इनटू मीटर में एक पृष्ठ रखा गया है जिसके क्षेत्रफल सदिश का अल्पांश ds सदिश इक्वल टू है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर स्क्वायर है, तो फाई इक्वल टू होगा, फाई का मान कितना होगा, इस प्रकार का न्यूमेरिकल आएगा। ई सदिश दिया हुआ है, ds सदिश दिया हुआ है,
हमें क्या करना है, विद्युत फ्लक्स की प्रॉपर वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बहुत ही आसान सा है, वेरी सिंपल। यहाँ से अपने क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू होता है ई सदिश डॉट डी एस सदिश। यहाँ पर अपने ई सदिश और डी एस सदिश का मान रखेंगे। तो फाई इक्वल टू ई सदिश की वैल्यू क्या है, डी वी है। ये प्रॉपर अपने मान रख देंगे। तो यहाँ पर 2 आई कैप का 3 आई कैप से मल्टीप्लाई करना है अपने को। डॉट गुणनफल होगा 2 का 2 से गुणा करेंगे कितना, सॉरी 2 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 आई कैप डॉट आई कैप। बीच में साइन कैसा है, प्लस से प्लस लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ पे है 4 जे कैप और यहाँ पर भी 4 है, 4 चौका 16, 16 जे कैप डॉट जे कैप, ये आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं 11वीं क्लास में पढ़ा है, मैंने आज भी लिखवा दिया आपको कि आई कैप डॉट आई कैप का मान कितना होगा, 1, जे कैप डॉट जे कैप का मान कितना होगा, 1। अगर मैं 2 आई कैप का मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर 4 जे कैप से, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी है, 0 है। परस्पर लंबवत होंगे और जैसे लंबवत होंगे तो एंगल कितना बनेगा, थीटा, और cos 90 का मान कितना होगा, 0 होगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो आंसर आ जाएगा फाई इक्वल टू 6 प्लस 16, 16 और 6 हो जाएंगे यहाँ पे 22 वोल्ट इनटू मीटर। ये अपना प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट। 2 का 2 आई कैप का 3 आई कैप से मल्टीप्लाई किया है। अगर 2 का 4 से करें रिजल्ट 0 आएगा। 4 जे कैप का मैंने 3 से किया मल्टीप्लाई, 0। 4 का 4 से किया 16 आ गया। इसी प्रकार -3 जे कैप का के बीच में है ही नहीं, तो रिजल्ट हो जाएगा 0। ये आंसर हो गया इस प्रकार से अपना कंप्लीट। इसके बाद अपना आज का टॉपिक है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं, सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, समझाते हुए क्या करना है, मात्रा कोण विमा निकालनी है। सतत आवेश वितरण, जब किसी वस्तु पर नजदीक नजदीक आवेश क्वांटम के रूप में उपस्थित रहता है या व्यवस्थित रहता है तो वह सतत आवेश वितरण कहलाता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई वस्तु है, ये वस्तु है और इस पर आवेश है लगातार नजदीक नजदीक रखा गया और क्वांटम के रूप में है, क्वांटम के रूप में आवेश अपने व्यवस्थित कर दिया है, या यहाँ पर रिप्रेजेंट है, पहले से प्रेजेंट है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सतत आवेश वितरण। और ये 3 प्रकार का होता है। विमा के आधार पर ये कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। पहला इसका पार्ट है रेखीय आवेश वितरण। फर्स्ट है रेखीय आवेश वितरण या रेखिक आवेश घनत्व। जब किसी रेखा या छड़ पर आवेश नजदीक नजदीक क्वांटम के रूप में उपस्थित रहता है तो वह रेखीय आवेश वितरण या रेखिक आवेश घनत्व कहलाता है। इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू, यदि किसी वस्तु पर dq आवेश dl अल्पांश पर उपस्थित है तो dq अपॉन dl का जो अनुपात होगा, रेशो होगा, वो कहलाएगा लैम्डा, यानी रेखिक आवेश घनत्व। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू dq बटा में dl। यहां से अगर अपनी वैल्यू निकालें dq की तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, या dq बराबर लैम्डा dl, समीकरण नंबर 1 नंबर। बहुत ही आसान सा है कि जब किसी रेखा या छड़ पर आवेश नजदीक नजदीक क्वांटम के रूप में उपस्थित रहता है तो वो क्या कहलाएगा, रेखिक आवेश वितरण या रेखिक आवेश घनत्व। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, dq बटा का dl। अगर यहां से वैल्यू निकालें कि आवेश का अल्पांश कितना है तो वो आएगा dq, और dq बराबर आएगा लैम्डा
अब यहाँ पर मैं इसको समझाने के लिए इसकी प्रॉपर अपने वैल्यू निकालनी, दो वैल्यू निकालनी है। तो फोर्स निकालना है, बल निकालना है, और दूसरा अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए अपने क्या करेंगे, दो डायग्राम लेंगे इसके। ये एक रेखा है AB, इस रेखा पर आवेश है +Q, ये कहलाएगा रैखिक आवेश वेक्टर। दूसरा डायग्राम हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ये एक रेखा है और इस पर भी आवेश क्या है, Q आवेश है, समान रूप से वितरित है, और इस रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, L है। इसके बाद में अपने क्या करेंगे, इस रेखा पर जितना आवेश है, इस रेखीय आवेश घनत्व के कारण हमें क्या करना है, फ्रिक्शन आवेश लेना है, और इस फ्रिक्शन आवेश पर लगने वाले बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस वैल्यू निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, इस पूरी रेखा को छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर लेंगे। ये मैंने एक अल्पांश लिया है dl, अल्पांश कितना है dl, और इस पर जो आवेश है वो कितना है dq, यहां पर आवेश है dq। रैखिक आवेश घनत्व से स्मॉल r दूरी पर यहां पर एक फ्रिक्शन आवेश है q0, और ये एक सदिश है r कैप। रैखिक आवेश घनत्व के कारण फ्रिक्शन आवेश q0 पर लगने वाले बल का मान हमें ज्ञात करना है। बल का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेखा या छड़ को छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड करेंगे। इसके लिए हमने एक अल्पांश लिया है dl अल्पांश में आवेश कितना है dq है। इस dq आवेश के कारण फ्रिक्शन आवेश q0 पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो अपने एक नियम पढ़ा था, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है कि यदि दो बिंदुवत आवेश एक दूसरे के निकट स्थित है तो लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस बल को अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं, F = K Q1 Q2 बटा में r², ये था कूलाम का नियम। लेकिन जो पहला आवेश है वो हमने लिया है dq, तो ये आ जाएगा dq। दूसरा आवेश है फ्रिक्शन आवेश q0। जब आवेश अल्पांश के रूप में होगा तो बल भी अल्पांश के रूप में होगा, तो ये आ जाएगा dF = K dq × q0 बटा में r²। अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूं तो यहां पर मैं लगा दूंगा r कैप। इसको अपने मान लेंगे समीकरण नंबर 2 नंबर। r कैप यहां पर क्या है, एकांक सदिश है जो बल की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्रिक्शन आवेश q0 पर जो लगने वाला बल है वो बिंदु की दूरी की दिशा में ही है। समीकरण 2 में अपने क्या करेंगे, dq का मान समीकरण 1 से रख देंगे। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या थी, बहुत ही आसान, लैम्डा = क्या था dq बटा में dl, या इसको हमने लिखा था dq बराबर सिग्मा dl, सॉरी लैम्डा dl। समीकरण नंबर इसको 1 नंबर माना आपने, लैम्डा बराबर dq बटा में dl या dq बराबर लैम्डा dl, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से हमें क्या करना है, dq का मान समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो ये आ जाएगा df सदिश = k, dq का मान है लैम्डा dl q0 बटा में r², r कैप। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 क्या है, आवेश के अल्पांश के कारण फ्रिक्शन आवेश q0 पर लगने वाले बल का व्यंजक है। हमें क्या करना है, इस पूरी छड़ पर जितना आवेश है उस पूरे आवेश के कारण फ्रिक्शन आवेश q0 पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 3 का इंटीग्रेशन समाकलन करना पड़ेगा। तो समीकरण 3 का समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो ये आएगा समाकलन df सदिश = समाकलन k लैम्डा dl q0 बटा में r² r कैप। यहाँ पर हमने रेखा ली है, और जो रेखा की लंबाई है, रेखा या छड़ की जो लंबाई है वो कितनी है, स्मॉल l है। तो यहाँ पर अपने क्या लेंगे, स्मॉल l। df का इंटीग्रेशन करेंगे, ये आएगा f सदिश
इजकल टू जो भी कांस्टेंट है वो सारे बाहर आ जाएंगे और यहां पर कांस्टेंट है के लैम्डा Q0 समाकलन ये आ जाएगा यहाँ पे dl बटा में r स्क्वायर r कैप और ये समीकरण आ गई 4 नंबर। समीकरण 4 क्या है? संपूर्ण रेखा पर उपस्थित या संपूर्ण छड़ पर उपस्थित आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल का व्यंजक है। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ से कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालें? अपने पास बल है, तीव्रता का फॉर्मूला अपने जानते हैं कि किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आ जाएगा E बराबर F बटा में Q0। E सदिश है, बल भी सदिश है, सदिश रूप में लिखेंगे। ये समीकरण आ जाएगा 5 नंबर। किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समीकरण 5 में हम क्या करेंगे? अब सदिश का मान रखेंगे समीकरण नंबर 4 से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 4 व 5 से मान रख देंगे, बहुत ही आसान सा है। तो ये आ जाएगा E सदिश इजकल टू F सदिश का मान क्या है? कि लैम्डा Q0 बटा में Q0, ये वाला आवेश आ गया। बल का बाकी जो बचा हुआ मान वो यहां लिख देंगे, समाकलन L dl बटा में r स्क्वायर r कैप। Q0 से Q0 कैंसिल, जो बच गया वो आंसर है। बचा क्या है? E सदिश बराबर k लैम्डा समाकलन L dl बटा में r स्क्वायर r कैप। k बराबर ये भी होता है k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी लिख सकते हैं, लिखेंगे तो भी सही है और नहीं लिखेंगे तो भी क्या है? सही है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, या ये वैल्यू आ जाएगी समीकरण नंबर 6 नंबर। समीकरण 6 क्या है? रेखिक आवेश घनत्व या रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब सेकंड लास्ट हम क्या करेंगे? यहां से इसका मात्रक निकालेंगे, जो अपना प्रश्न भी है आपका कि लैम्डा का मात्रक क्या होगा। वेरी सिंपल, पहला समीकरण लिखा था मैंने, लैम्डा इक्वल टू dq बटा में dl। यहां से अगर अपने मात्रक निकालें तो आवेश dq क्या है? आवेश का मात्रक क्या आएगा? कूलॉम। dl क्या है? लंबाई का मात्रक क्या आएगा? मीटर। तो मात्रक बन जाएगा कूलॉम प्रति मीटर। ये आंसर आपको लिख के भेजना है, कूलॉम प्रति मीटर। इसके बाद अपने इसकी विमा निकालेंगे, बहुत ही आसान सी है। विमा लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू आवेश की विमा क्या होगी? m0 l0 t1 a1 बटा में लंबाई है, लंबाई की विमा क्या होगी? m0 l1 t0 बटा 1 राशि को ऊपर ले जाएंगे, जैसे ऊपर ले जाएंगे घात का चिन्ह बदलेगा। तो ये आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू m0 l-1 t1 a1, ये विमा जाएगी। लास्ट में है रेखीय आवेश वितरण का उदाहरण लिखिए। रेखीय आवेश वितरण का एग्जाम्पल क्या है, या रेखिक आवेश घनत्व का उदाहरण क्या है? दो उदाहरण है। फर्स्ट, जब किसी रेखा या छड़ पर एक समान रूप से आवेश उपस्थित होता है तो वह रेखिक आवेश घनत्व कहलाता है। सेकंड एग्जाम्पल है, जब किसी वलय पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो वह रेखिक आवेश वितरण या रेखिक आवेश घनत्व कहलाता है। प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, कल आपका टेस्ट है, अच्छे ढंग से आप तैयारी करें। प्रत्येक वीडियो को कम से कम 3 बार देखें। 3 व्यू प्लस कमेंट में जो क्वेश्चन आपको दिया है उसका आंसर आपको लिख के भेजना है। धन्यवाद सभी।